ये हम लोगों के जो प्लिंथ टू पाराउंड किताब है, उस किताब से हम लोगों के जो है वो इडियम्स एंड फ्रेज का लेक्चर। इसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सी, डी और फिर ई से शुरू होने वाले सारे के सारे वर्ड को। इससे पहले हम लोग ए और बी वाले वर्ड को देख चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं उसकी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो लोग वहाँ विजिट करके देख सकते हैं। साथ ही साथ जो इससे पहले जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पूरा पार्ट था वो सारा अपलोड हो चुका है, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग। आज हम लोग सी से डी से और ई से शुरू होने वाले सारे के सारे वर्ड को देखने वाला है। तो सबसे पहले सी को हम लोग शुरू करते हैं। बहुत थोड़े थोड़े से ही है, मतलब कुछ ही टाइम में ये पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा। या वो क्या, कैरी द कोल ऑफ न्यू कैसल, मतलब होता है बेवजह मेहनत करते रहना। ठीक है, मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह तक कोयले वगैरह को ढो ढो के लेके जाना, मतलब बिना किसी काम के हम लोग फालतू के मेहनत करते हुए जा रहे हैं। वो मतलब हम लोग अपना टाइम और अपनी एनर्जी दोनों ही किसी अनवर्दी काम में हम लोग यूज़ करते जा रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे कैरी द कोल टू न्यू कैसल। आगे दिया हम लोग को कास्ट पर बिफोर स्वाइन, मतलब बंदर के हाथ में नारियल, कोई एक ऐसी वस्तु जिसका मूल्य वो खुद भी नहीं समझता, मतलब उसका वैल्यू क्या है वो जानता ही नहीं है। एक ऐसी अच्छी चीज़ जो किसी रॉन्ग हैंड में पड़ी हुई है, जिसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानता, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे कास्ट पर्ल बिफोर स्वाइन। फिर हम लोग का दिया हुआ है कैसल इन द एयर, क्या कैसल इन द एयर, इसका मतलब क्या होता है, हवाई किला बनाना। कैसल मेनली किला को कहा जाता है। ठीक है, तो हवाई किला बनाना मतलब होता है डे ड्रीम करना, मतलब कोई ऐसा चीज़ जो कि संभव नहीं है फिर भी उसके बारे में सोचते रहना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे कैसल इन द एयर। फिर दिया हम लोग का कैट एंड डॉग लाइफ, क्या कैट एंड डॉग लाइफ मतलब होता है कलहपूर्ण जीवन, मतलब जो कुत्ते बिल्ली हैं अपने में हमेशा लड़ते रहते हैं, तो उसको हम लोग कलहपूर्ण जीवन से देख सकते हैं, मतलब एक ट्रबलसम लाइफ। ठीक है, जिसमें हमेशा लड़ाई झगड़ा बना हुआ रहता है। अगर कैच अ टार्टर, क्या कैच अ टार्टर मतलब शत्रु या फिर किसी बहुत बड़ी परेशानी का सामना हो जाना, उसको हम लोग कहते हैं क्या, कैच अ टार्टर। मतलब होता है टू ग्रेपल विथ एन अनएक्सपेक्टेडली फॉर्मिडेबल ओपोनेंट, मतलब होता है जो आपके काफ़ी कट्टर दुश्मन है, उससे अचानक से मुलाकात हो जाना, उसको हम लोग कहते हैं कैच अ टार्टर। आगे देखो कैट्स पाव, क्या कैट्स पाव है, इसका मतलब क्या, निजी स्वार्थ से पूर्ति जिस व्यक्ति का प्रयोग किया जाए, मतलब अपने काम के लिए अगर हम किसी दूसरे का प्रयोग कर रहे हैं तो ये कैट्स पाव कहला रहा होगा। ठीक है, कोई एक ऐसा पर्सन जो कि किसी दूसरे का यूज किसी टूल की तरह कर रहा है अपने काम को निकलवाने के लिए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे कैट्स पाव। फिर दिया हुआ है च्यू द कर्ड, क्या च्यू द कर्ड मतलब होता है फालतू का कोई भी काम करना, मतलब किसी चीज़ में मेडिएट करना जो संभव नहीं है, उसमें भी हम लोग संभवता अपना दिखाते हैं, तो उसको हम लोग च्यू द कर्ड कह रहे होते हैं। ठीक है, आगे हम लोग का चिकन हार्टेड, क्या चिकन हार्टेड मतलब क्या होता है, कायर, कोई एक ऐसा आदमी जो कि काफ़ी कमज़ोर दिल वाला है, जिसमें करेज है ही नहीं, जो काफ़ी कवार्ड है, मतलब कह सकते हैं काफ़ी वो डरपोक टाइप का है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग चिकन हार्टेड के नाम से जानेंगे। फिर हम लोग का दिया कॉक एंड बुल स्टोरी, क्या कॉक एंड बुल स्टोरी, इसका मतलब क्या था, मन गढ़ंत कोई कहानी बना देना। ठीक है, मतलब एक ऐसा कहानी जो कनकोक्टेड हो, मतलब हम लोग अपने मन से जिसको बनाए हुए हैं, तो उस तरह की कोई कहानी, उसको हम लोग कॉक एंड बुल स्टोरी के नाम से जानेंगे। फिर क्रोकोडाइल टीयर्स दिया हुआ, मतलब था घड़ियाली आंसू, मतलब दिखावटी आंसू। ठीक है, एक ऐसा आंसू जो कि संभव नहीं है, मतलब एक ऐसा जो अपने अंदर का ग्रीफ है, जो अपने अंदर का हम लोग कह सकते हैं जो दुख है, उसको हम लोग फॉल्स वे में डिस्प्ले कर रहे हैं, उसको हम लोग क्रोकोडाइल टीयर कह रहे होंगे। फिर क्रॉस वर्ड दिया हुआ, मतलब तलरना, मतलब तलवारें तैयार रखना, उसको हम लोग सीधे कह सकते हैं, मतलब हमेशा लड़ाई या फाइट के लिए तैयार रहना, लड़ते झगड़ते रहना, उसको हम लोग कहेंगे क्या, उसको हम लोग कहेंगे क्रॉस वर्ड्स। द क्राई फॉर द मून, क्या क्राई फॉर द मून दिया हुआ, मतलब किसी असंभव वस्तु की कामना करना, ये हम लोग का कहलाएगा क्राई फॉर द मून ना। हम लोग कहते हैं कि हमको तारे चाहिए, तब वो कभी संभव, कभी तारे मिल सकते हैं क्या, नहीं मिल सकते, तो वो असंभव चीज़ है, उसके लिए फालतू का हम लोग लगे पड़े हैं, उसकी अगर कामना हम लोग कर रहे हैं, जो हम लोग का अनअटेनेबल है चीज़, उसकी अगर डिज़ायर हम लोग कर रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे क्राई फॉर द मून। फिर दिया हुआ है क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, क्या क्राई ओवर स्पिल्ड, मतलब जो दूध गिर चुकी है उस पर हम लोग चिल्लाते हैं, उसके लिए पछताते हैं, वो मतलब बेकार का पछताना, जिससे कुछ भी हम लोग का होने जाने वाला है नहीं, उस पर रिग्रेट करना, जिस चीज़ को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं उस पर रिग्रेट करना, उसके बारे में पछताना, ये हम लोग कहलाता है क्या, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। फिर दिया हुआ कट अ सॉरी फिगर, क्या कट अ सॉरी फिगर मतलब अपने प्रयास से तनिक भी प्रभाव नहीं छोड़ पाना, मतलब हम किसी पे कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन वो हो ही नहीं रहा है, हमारे एक्शन से ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है कि वो होना है। ठीक है, तो उसको हम लोग कहेंगे, मतलब एक पुअर सो हम लोग कह सकते हैं इसको। फिर दिया कट बोथ वेज, क्या कट बोथ वेज मतलब दोनों ही पार्टी में तर्क करना, मतलब दूगों को कंपेयर करना, हमेशा किसी भी दो चीज़ के बीच में जो है वो दो लगे रहना, या मतलब हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि ए भी अच्छा नहीं है और बी भी अच्छा नहीं, या ए भी अच्छा है और बी भी अच्छा है, बस उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे कट बोथ वेज। ठीक है,
आगे हम लोग को दिया कट नो आइस, क्या कट नो आइस हम लोग को दिया, इसका मतलब क्या था, कोई भी असर नहीं डालना, किसी भी चीज़ पे किसी भी प्रकार का असर होना ही नहीं, वो हम लोग का टू फेल टू मेक एन इम्प्रेशन, अपना इंप्रेशन किसी पे नहीं जमा पाना, उसको हम लोग कहेंगे कट नो आइस, ठीक है। फिर दिया कट वंस कोट अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ, क्या कि ना हम लोग कहते हैं कि जितनी बड़ी चादर है बस उतनी हम लोग की पैर पसारनी चाहिए, तो बस उस तरह का हम लोग का मतलब जैसा हम लोगों का कपड़ा है बस उतना ही हम लोग कोट काटें तो अच्छी बात है, अपने आय के अनुसार हम लोग अगर व्यय करें तो अच्छी बात है, मतलब जितना हम लोग के पास में मीन्स अवेलेबल है बस उसमें हम लोग अपनी ज़िंदगी अपना गुजर बसर करें तो वो अच्छी बात है, ठीक है। फिर दिया है डांस टू वंस ट्यून, मतलब किसी के हुक्म का पालन करना, कोई अगर किसी भी प्रकार के की बातें कह रहा है तो उसको तुरंत पूरा कर देना, ये किसी दूसरे का ऑर्डर ऑबे करते रहना, मानते रहना, फॉलो करते रहना, उसको हम लोग कहेंगे डांस टू वंस ट्यून। फिर आगे हम लोग को दिया डार्क हॉर्स, क्या डार्क हॉर्स दिया हुआ है, मतलब अप्रत्याशित रूप से जीत जाना, मतलब होता है अनएक्सपेक्टेडली किसी भी चीज़ पे विन करना, जीत जाना, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो घर पे बैठ के अभी पढ़ रहे होंगे तो वो लोग डार्क हॉर्स होंगे, मतलब वो लोग जो हैं वो अचानक से रिजल्ट निकाल के ले जा पाएंगे, उसके पड़ोसी या उसके साथ साथ पढ़ने वाले दूसरे लोग बस मुंह देखते रह जाएंगे। फिर दिया हुआ क्या डेड लेटर, क्या दिया हुआ डेड लेटर, मतलब कानून मतलब ऐसा कानून जो कभी भी लागू था लेकिन अभी लागू वो नहीं है, मतलब एक ऐसा लेटर जो पहले जो लॉ वगैरह चल रही थी लेकिन अभी हम लोग के जो प्रेजेंट टाइम है, प्रेजेंट टाइम में जो है उसको फोर्स में नहीं लाया गया, उसको इन्फोर्स नहीं करा गया, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे डेड लेटर। फिर हम लोग को दिया हुआ क्या, फिर हम लोग को दिया डेमोकल स्वॉर्ड, क्या डेमोकल स्वॉर्ड, इसका मतलब क्या होता है, सिर पर मंडराता हुआ खतरा, छुरी लटकते रहना गर्दन के ऊपर, ये कांस्टेंट थ्रेट इसको हम लोग कह सकते हैं कि हमेशा इससे हम लोगों का जो है डर जो है वो बना हुआ रहना, ये। आगे हम लोग कहते हैं डाई ए डॉग्स डेथ, क्या कुत्तों की मौत मरना, क्या कुत्तों की मौत मरना, कुत्तों की मौत मरना मतलब काफ़ी लज्जाजनक मौत मरना, कहीं पर रोड पे घूम रहे हैं, पता चला कोई गाड़ी आई उठा के फेंक दी वहाँ से 3-4 फीट दूर, तो वो हम लोगों का होगा डाई ए डॉग्स डेथ, मतलब होता है कि एक सेमफुल डेथ, एक काफ़ी लज्जाजनक मौत होना, वो। आगे डाई इन हार्नेस, क्या डाई इन हार्नेस, मतलब था काम करते हुए तब मरना, ठीक है, कब, जब सर्विस में है, सर्विस के दौरान मृत्यु होना, तो उसको हम लोग डाई इन हार्नेस के नाम से जानेंगे। फिर द डॉग इन द मैंगर, क्या डॉग इन द मैंगर, मतलब जो दूसरों के सुख का भोग करने नहीं देता है और वो खुद का भी नहीं करता है, जो दूसरों को उस सुख का भोग करने नहीं देता है जो उसके किसी काम का नहीं, मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि मेरे पास एक कलम है, ठीक है, जिसका हमको कोई यूज़ नहीं है लेकिन इस कलम का यूज़ किसी दूसरे के पास में है, मतलब आपके पास में इस कलम का यूज़ है लेकिन हम फिर भी आपको नहीं दे रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे डॉग इन द मैंगर, मतलब कोई एक ऐसा चीज़ जो मेरे किसी काम का नहीं है लेकिन हम दूसरे को भी नहीं देंगे, ठीक है, बस उसको हम लोग क्या कहेंगे, डॉग इन द मैंगर कह रहे होंगे। फिर हम लोग को दिया डंकीज़ ईयर, क्या डंकीज़ ईयर्स, इसका मतलब क्या होता है, काफ़ी समय के बाद अगर गधा आज से चलना शुरू करते हैं 1 साल बाद जो है वो बहुत धीरे धीरे बहुत काफ़ी लेट प्रोग्रेस होना किसी भी चीज़ में, काफ़ी लंबा टाइम लेना, उसको हम लोग क्या रहे होते हैं, ये डंकीज़ ईयर। अगर ड्रॉ अ लाइन, क्या ड्रॉ अ लाइन, मतलब होता है मर्यादा तय करना, एक लाइन खींच देना कि इससे ना आगे तुम जाओगे ना इससे आगे तुम जाओगे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ड्रॉ अ लाइन। आगे डक इन द थंडरस्टॉर्म, क्या डक इन द थंडरस्टॉर्म, मतलब व्यथा में पड़ना, कोई पेनफुल कंडीशन में लग जाना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कह रहे होते हैं डक इन अ थंडरस्टॉर्म। फिर दिया हुआ हम लोग क्या, ईगल आइड, क्या ईगल आइड दिया हुआ, मतलब काफ़ी तेज़ नज़र वाला आदमी, एक ऐसा आदमी जिसका आई साइट काफ़ी कीन है, ठीक है, काफ़ी मजबूत उसकी उसकी नज़र है, एक बार में पूरा का पूरा कॉपी कर लेता है, एक बार में पूरा का पूरा वो स्कैन कर लेता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे ईगल आइड, ठीक है। फिर दिया ईट हम्बल पाए, क्या ईट हम्बल पाए, इसका मतलब क्या था, शर्मिंदगी झेलना, मतलब एपोलोजाइज करना किसी भी चीज़ को लेके, किसी भी चीज़ के बारे में खुद सोच के और फिर क्या देना कि चलो इसमें हमारी ही गलती होगी, उसको हम लोग कहेंगे क्या, ईट हम्बल पाई कह रहे होंगे। फिर ईट वंस वर्ड, मतलब जो अपने शब्द हैं उस शब्द को फिर से वापस ले लेना, अगर हम किसी को कुछ कहे हुए हैं तो उससे माफ़ी मांग लेना, अपने स्टेटमेंट को फिर से रिटर्न ले लेना, उसको हम लोग कहते हैं कि ईट वंस वर्ड। इसका मतलब होता है कि हम लोग बहुत बार कुछ बोले हुए हैं लेकिन कोई दूसरा मजाक बना तो हम लोग कहते हैं ना, चलो छोड़ो हमको माफ़ कर दो, हम जो कहें उसको लौटा दो, छोड़ो बात ख़त्म है, ठीक है। तो ये हम लोग का होगा क्या, ये हम लोग का होगा ईट वंस वर्ड। इसके अलावा हम लोग को दिया एल्बो रूम, क्या एल्बो रूम होता है मतलब काम करने की स्वतंत्रता, एक ऐसा पार्ट जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्कोप है हम लोग के फंक्शन के लिए, हम लोग के मूव करने के लिए, हम लोग वहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे एल्बो रूम। फिर हम लोग का अगला वर्ड दिया हुआ क्या, इंड इन स्मोक, क्या दिया हुआ हम लोग का अगला वर्ड, इंड इन स्मोक, मतलब कोई भी किसी भी प्रकार का परिणाम नहीं लेगा ना, नथिंग, कुछ भी नहीं आना, उसको हम लोग कहेंगे क्या, इंड इन स्मोक। फिर एस्केप्स वन लिप्स, इसका मतलब क्या होता है, बोल जाना किसी चीज़ पर, मतलब अनइंटेंशनली या फिर अनएक्सपेक्टेडली कोई भी चीज़ बोल देना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे एस्केप वंस लिप्स, मतलब मुंह से गलती से निकल जाना, ठीक है। तो ये हम लोग के ई से शुरू होने सारे के सारे वर्ड थे, और जब तक अगला नहीं आता है तब तक के लिए बाय बाय टेक।